वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे विज्ञान की, जो 7 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। प्रकाश, पिछली वर्कशीट में भी हम यही चैप्टर स्टडी कर रहे थे, अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। जो आपका समतल दर्पण होता है उसके अंदर जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो आपको बताई हुई हैं। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान होता है। ये चीज़ आप खुद से भी नोटिस कर सकते हो। आपके घर में समतल दर्पण सबके घरों में होता है, प्लेन मिरर। उसमें जब आप खुद को देखते हो तो जिस आकार के आप होते हो वैसे ही नज़र आते हो मिरर में। ऐसा तो है नहीं कि छोटी चीज़ बड़ी नज़र आती होगी, बड़ी छोटी नज़र आती होगी, या पतला मोटा नज़र आता होगा, मोटा पतला नज़र आता होगा। ऐसा कुछ चेंज तो नहीं होता ना। जैसा भी आकार वस्तु का होता है वैसा ही उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये चीज़ फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा होता है। ये भी हमें पता ही है कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होगे तो आपकी सीधी इमेज बनेगी। अगला क्या लिखा हुआ है? एक समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी की वस्तु उसके सामने होती है। ये चीज़ आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। मिरर के सामने खड़े होके आप 2 कदम पीछे की ओर जाओगे तो आपको लगेगा जो आपका प्रतिबिंब मिरर में बन रहा है दर्पण में, वो भी 2 कदम पीछे गया। आप मिरर की तरफ आओगे 2 कदम तो आपका प्रतिबिंब भी ऐसा लगेगा आपको आगे आया 2 कदम। मतलब दूरी उतनी ही होती है, जितनी आपकी होगी उतनी ही आपके प्रतिबिंब की होगी। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब यही तीनों प्रॉपर्टीज़ हम एक एक्टिविटी, गतिविधि की हेल्प से देख लेते हैं। इन्हीं बातों को प्रूव करके दिखेंगे कि हाँ सच में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। गतिविधि में क्या करना है आपको? एक शतरंज बोर्ड लें या चार्ट पेपर पर समान आकार के 64 8x8 वर्ग बनाएं। क्या करना है? अगर आपके घर चेस बोर्ड है तो आप वो भी ले सकते हो, अगर वो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चार्ट पेपर के ऊपर आप ड्रॉ भी तो कर सकते हो। ऐसे स्क्वायर्स बॉक्स वर्ग ही तो होते हैं चेस बोर्ड के अंदर, एक सफ़ेद एक काला, एक सफ़ेद एक काला, ऐसे ही तो बना रखा होता है, कोई अलग चीज़ तो होती नहीं है। टोटल कितने होते हैं उसमें वर्ग? 64 8x8 वर्ग। मतलब लंबाई भी उतनी और चौड़ाई भी 8 लंबाई में हो जाएंगे और 8 ही आपके चौड़ाई में हो जाएंगे। देखो यहाँ मैं दिखा रही हूँ फिर से, ये वाला ऐसा आपको बना लेना। चार्ट पेपर पे बनाओ या चेस बोर्ड है वो ले लो। एक कागज के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को लंबवत रूप से लगाएं। चेस बोर्ड लिया हो तो यहाँ कॉर्नर पे आप ऐसे एक मिरर खड़ा कर सकते हो। अगर चेस बोर्ड नहीं लिया है, शतरंज नहीं ली है, तो आप क्या कर सकते हो? जो आपने चार्ट पेपर पे ऐसे बॉक्सेस ड्रॉ करे हैं, ये ऐसे वर्ग बनाए हैं, उनमें कहीं किसी एक लाइन पर मोटी सी लाइन खींच देना और उस मोटी लाइन के ऊपर ऐसे आपको मिरर खड़ा करना है। समतल दर्पण मिरर लगा दिया, ऐसे खड़े करना है। अब क्या करना है? 4th पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? किसी भी छोटी वस्तु जैसे शार्पनर, पेंसिल या लोहे की कील को दर्पण से गिनते हुए चौथे वर्ग की सीमा पर रखें। प्रतिबिंब की स्थिति पर ध्यान दें। जैसे यहाँ आपको एक ये शार्पनर रख के दिखाया हुआ है, आप शार्पनर भी ले सकते हो, रबड़ भी ले सकते हो, पेंसिल, जो भी एक छोटी सी वस्तु ली और वो किसी एक बॉक्स के अंदर रख दी। जैसे यहाँ बॉक्स, कौन से बॉक्स में बोला हुआ है? चौथे पे। यहाँ से गिनते हुए, जहाँ भी आपने ये शीशा खड़ा किया होगा उससे गिनोगे 1 2 3 4, यहाँ रख दी। जैसे यहाँ रखा आपने क्या? कोई भी छोटा सा सामान, आपकी शार्पनर ही रख दी, जैसे यहाँ रखी। और आपको क्या देखना है कि अब जो शीशे के अंदर उसका प्रतिबिंब, यहाँ रखोगे तो शीशे में अंदर भी प्रतिबिंब नज़र आएगा। वो कौन से स्थान पर नज़र आएगा? अगर आप यहाँ चौथे पर रखोगे तो मिरर से जब काउंट करोगे ना अंदर की ओर, 1 2 3 4, चौथे पे ही आपको इमेज नज़र आएगी, प्रतिबिंब नज़र आएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है? वस्तु को 5वें और 7वें वर्ग की सीमा पर रखिए और फिर प्रतिबिंब स्थिति पर ध्यान दें। अब यहाँ से गिनोगे, जहाँ आपने शीशा लगाया हुआ है ये दर्पण, 1 2 3 4, 5वें पे रखा। और देखना, क्या नोट करना है आपको? लिखना है आपको कि प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है वो कौन से स्थान पर बन रहा है। अगर यहाँ 5वें पर रखोगे तो अंदर भी आपको वो 5वें पर ही नज़र आएगा उसका प्रतिबिंब। और जब 7वें वर्ग पर रखोगे
तो अंदर भी आपको वो 7वें वर्ग पर गिनोगे जब अंदर की ओर 1 2 3 4 5 आपको 7वें पर ही नजर आएगा। जिस पे यहाँ रखोगे अपने वस्तु को, अंदर प्रतिबिंब भी उतने ही स्थान पर नजर आएगा। यही चीज़ आपको शुरू में बताई थी, जो आपकी विशेषताएं बताई थी, यही वाली बातें बताई थी। अब क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वही लिखना था कि अगर आपने चौथे वर्ग पर रखा अपनी वस्तु को तो आपका प्रतिबिंब कौन से स्थान पर बनेगा, वो भी चौथे पर ही बनेगा। अगर आप 5वें पर रखोगे तो समतल दर्पण में जब आपका प्रतिबिंब काउंट करोगे कौन से नंबर पे बन रहा है, अगर 5वें पे वस्तु को रखा है तो 5वें पर ही आपको वो नज़र आएगा प्रतिबिंब। 7वें पर रखोगे तो प्रतिबिंब कौन से पे नज़र आएगा, 7वें पर ही नज़र आएगा, मतलब सेम स्थान पर नज़र आएगा। जितनी दूरी बना के रखोगे वस्तु की उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब नज़र आएगा समतल दर्पण के अंदर की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उपरोक्त क्रियाकलाप में प्रयुक्त वस्तु के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखें। क्या क्या विशेषताएं हैं उस जो आपका प्रतिबिंब बना है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। यहाँ तो हमने बता दिया सेम दूरी पर बना, अब वही बातें क्या क्या नोटिस करी आपने वो लिखनी है। पहली बात तो शार्पनर जैसे आपने यूज़ किया था अभी इस एक्टिविटी में, तो जिस आकार का वो था आपको उसका प्रतिबिंब भी उसी आकार का नज़र आएगा। एक बात तो आप यही लिखोगे कि आकार वस्तु का और प्रतिबिंब का सेम रहेगा अगर आप समतल दर्पण की बात करें तो। और दूसरी क्या चीज़ नोटिस करी थी कि वो सीधा बनेगा प्रतिबिंब। और तीसरी बात क्या नोटिस करी कि सेम दूरी पर बनेगा, जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप ये तीनों पॉइंट लिखोगे। इसमें वो वाला पॉइंट नहीं लिखना जो आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, जब आपको बताया था कि समतल दर्पण के अंदर आपका दायां बायां बन जाता है और बायां दायां बन जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट। वो वाला पॉइंट नहीं लिखना, क्योंकि इस वाले एक्टिविटी से हमें वो पॉइंट का तो कुछ नहीं पता चला। वो हमें एम्बुलेंस वर्ड में पता चलता है कि हाँ एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस क्यों उल्टा करके लिखते हैं, क्योंकि समतल दर्पण में दायां बाएं में बदल जाता है, बायां दाएं में। वो हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अभी हमें सिर्फ यही 3 पॉइंट लिखने हैं। क्या? एक समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा, वस्तु के आकार के समान और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितना कि वस्तु उसके सामने होती है। यही 3 पॉइंट हमें इस वाले क्रियाकलाप से पता चले थे, वही हमने लिख दिए। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।